एक्सरसाइज 3.2 में जो भी फार्मूला या और डिफिनेशन यूज होने वाला है उसको पहले बता देते हैं, तब आगे वाला वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए जी, एक्सरसाइज 3.2 में आपको अवयवों पर संक्रिया यानी कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़ना है। तो संक्रिया मतलब है कि जोड़ घटा गुना, इसका भागा नहीं होता है, यानी कि अवयव का हम लोग पढ़ेंगे जोड़ घटा गुना। तो इसका पहला हेडिंग है अवयवों का योग, मतलब जिसे जोड़ेंगे उसी इसको घटाते हैं। तो चलिए पहले अवयवों का योग बताते हैं। तो योग का रूल क्या है जी, कि एक अवयव का और दूसरे अवयव को संगत अवयव के साथ जुड़ता है। तो जैसे इसको उदाहरण से समझिए कि पहला उदाहरण में से है कि ए बराबर ऐसे दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6, और फिर एक बी बराबर दिया हुआ है कि 0 1 2 3 5 6। ये ध्यान रहे कि दोनों का कोटि सेम होना चाहिए। जोड़ने वाला अवयव हो घटाने वाला अवयव, दोनों का कोटि क्या होना चाहिए, सेम। तो 2 गो रो है और 3 गो क्या है जी, कॉलम है। इसमें भी 2 गो रो है, इसमें भी 3 गो कॉलम है। तो आपसे पूछेगा कि ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों अवयव को जोड़िए। तो यही अवयव का योग है। तो ऐसे करेंगे कि पहले ए प्लस बी बराबर, तो पहले ए का मान लिखेंगे, ए का जो भी दिया हुआ है अवयव। तो 1 3 2 4 5 6, ये ए का मान बैठा दिए प्लस, फिर बी का मान बैठाएंगे। तो बी का मान ये है जी कि 0 1 2 3 5 6। देखिए क्या किए, ए का मान बैठा दिए, अभी बी का मान। अब करना क्या है जी, जोड़ना है। तब देखिए कि जोड़ते कैसे हैं वो सीखिए आप लोग, मेन इसका सीखना है। देखिए इसमें ऐसे करना है कि पहला के साथ जुटे घटेगा, यानी कि एक दूसरका के साथ जुटे घटेगा, तीसरका के साथ, चौथा के साथ, पांचवा एलिमेंट्स पांचवा के साथ जुटेगा, छठा एलिमेंट छठा के साथ जुटेगा। यही संगत होता है। तो ऐसे कि 1 + 0 पहला के साथ जोड़ दिए, दूसरका के साथ कि 2 + 2, तीसरका एलिमेंट हाँ ना ठीक है, अब तीसरका एलिमेंट से जुटेगा। तो तीसरका एलिमेंट ऐसे है, एक 5 है ओकरो 5 है। अब देखिए, अब ये चौथा एलिमेंट्स के साथ जुटेगा, तो यानी कि इसका एलिमेंट्स 3 है और इसका 1। अब ये वाला देखिए, ये पांचवा एलिमेंट्स के साथ जुटेगा, तो हमें 4 है और वो हमें कहा है 3 है। लास्ट वाला लास्ट के साथ जुटेगा, मतलब 6 + 6। तो देखिए जोड़ जाड़ के क्या आता है, तो जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा, 1 में 0 जोड़े तो 1 रहेगा, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 4 3 7, 5 5 10, 6 6 12। तो देखिए आप लोग जोड़ सीख लिए होंगे कि संगत एलिमेंट्स के साथ जुड़ता है, यही इसका जोड़ है। यदि इसी को आप घटाते हैं, यदि क्वेश्चन में इसे पूछ दें कि a - b ज्ञात कीजिए, मतलब जोड़बो करिए और घटेबो करिए, तो देखिए इसको घटाव बनाना होगा तो कैसे करेंगे, a - b बराबर। तो पहले a का मान लिख लेंगे। तो a का मान है 1 2 5, फिर नीचे है 3 4 6, फिर माइनस, फिर यहाँ b का मान लिखेंगे। तो देखिए b का मान यही है 0 2 5 1 3 6। तो देखिए घटाना होगा तो क्या करेंगे जी, तो a - b, यानी कि पहले a का मान लिखेंगे तब -b। तो जैसे जोड़े वैसे घटाएंगे कि पहला में से घटेगा, यानी कि 1 में से 0 घटेगा, ऐसे 1 - 0। फिर दूसरका में से घटेगा 2 - 2, तीसरका में से 5 - 5। अभी चौथा एलिमेंट चौथा के साथ घटेगा, 3 - 1। अब पांचवा एलिमेंट्स पांचवा से घटेगा, तो यानी कि 4 में से 3 घटाएंगे, फिर 6 - 6। देखिए जैसे जोड़े वैसे घटाएंगे। अब यहाँ से देखिए घटा के देखिए, 1 में से 0 घटेगा तो 1 रहेगा, 2 में से 2 घट के 0, 5 में से 5 घट के 0, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1, 6 में से 6 घट के 0। तो देखिए यही हो गया इसका आंसर। जोड़ रहेगा तो जिससे जोड़े हैं वैसे यहाँ घटाइए देंगे। तो आप लोग लगभग अवयव का जोड़ सीख चुके हैं। तो लिखिए इसको कि एक अवयव का एक अदिश से गुना, यानी कि एक अवयव में कोई हम अदिश संख्या से, मतलब कोई अचर संख्या से गुना करेंगे तो गुना कैसे होगा। तो
तो देखिए यहाँ उदाहरण में लेके हम आप लोग को एगो समझाते हैं। तो यहाँ a बराबर एगो अवयव दिया हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि 3a ज्ञात कीजिए। a दिया हुआ है और 3a निकालना है। तो 3 से हम जो गुना किए कहा जी एक अदिश संख्या है, यानी कि हम कोई अचर संख्या से अवयव में कैसे गुना करते हैं। तो देखिए a है ये है, अब 3a ज्ञात करना है। तो LHS में भी 3 से गुना करेंगे और RHS में भी 3 से गुना करेंगे। सबको इसे लिख देंगे कि 3√5 2 1 7 0 1.5 - 3 5। तो देखिए LHS में भी 3 से गुना कर दिए और RHS में भी 3 से गुना किए। तो अभी का ऐसा रूल है कि बाहरी वाला जो अदिश संख्या है, अचर संख्या है, सब में गुना करेगा। लेकिन यही जब 4 चैप्टर आप लोग पढ़िएगा डिटर्मिनेंट्स चैप्टर 4 में, तो उसमें गुना सब में नहीं होता है। कोई एक ही गो, या तो एक ही गो रो में होगा या तो एक ही गो कॉलम में, कहीं एक ही गो में गुना होगा। या तो R1 में गुना करिए, या तो R2 में, या तो R3 में, या तो C1 में, या C2 में, C3 में। इस चैप्टर 4 में पढ़ना है, वो डिटर्मिनेंट्स का रूल है। लेकिन अभी का क्या रूल है जी कि बाहरी वाला जो अंक है सब में गुना करता है, सब एलिमेंट्स के साथ। तो सब के साथ गुना इसे करिए तो इसे होगा 3 गुने 3 करेंगे तो 3 3 के 9, 3 गुने 1 किए तो 3। अब 3 गुने 1.5 किए तो ये होगा 4.5। इसी तरह से 3 गुने √5 किए तो 3√5 हो जाएगा। ये 3 से 7 में गुना किए तो 70 21। 3 गुने -3 किए तो -9, 3 दूना 6, 3 गुने 0 किए तो 0 और 3 5 15। तो देखिए बाहरी वाला हम कोई अचर संख्या से गुना करेंगे तो अवयव के क्या रूल है कि बाहरी वाला अंक सब में गुना करेगा। तो ही इसका एक अवयव का एक अदिश संख्या से गुणन का रूल है जी कि अवयव के प्रत्येक एलिमेंट्स से गुना करेगा। बाहरी वाला अदिश संख्या से गुना करेंगे तो लिखिए इसको भी। अब है अवयवों का गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए 2 का अवयव दिया हुआ है, ए और बी 2 का अवयव है जी। अब इन्हीं दोनों के बीच गुना करना है यानी कि AB निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो चलिए हम आप लोग को सिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चैप्टर आपको 4 में भी अवयव का गुना यूज होने वाला है। पीछे आप लोग सीख चुके हैं कि 2 अवयव को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे। अब कुछ गुना करे के भी रूल है। तो चलिए अवयव को गुना करते हैं। तो देखिए AB निकालेला है तो पहले A वाला मान लिखेंगे। तो A का देखिए है मान 1 0 -1 3 2 4 इंटू B। तो B का मान लिखिए तो B का मान है 2 -1 5 7 1 -4। अब क्या करना है जी, तो दोनों अवयव के बीच गुना करना है। तो A का मान बिठा दिए, अब ये B का मान। तो देखिए गुना का रूल है जी कि पहला अवयव के रो यानी कि रो से गुना होता है कॉलम में, R गुने C, रो से गुना होता है कॉलम में। तो पहला रो ये आगे वाला अवयव के दोनों कॉलम में गुना करेगा, इसे पलटी करके कि 1 के साथ गुना करेगा, -1 के साथ, 2 5 के साथ गुना करेगा। देख रहे हैं ये 1 2 के साथ गुना करेगा, -1 के साथ, अब ये 2 5 के साथ। अभी पहला रो दूसरा को कॉलम में गुना करेगा। अब फिर उसी प्रकार से दूसरा का रो पहला कॉलम, फिर दूसरा का रो दूसरा का कॉलम में गुना करेगा। तो यानी कि गुना कैसे होता है, तो रो से कॉलम में होता है। पहला अवयव का रो रहता है, दूसरा का अवयव का कॉलम। तो चलिए इसे गुना करते हैं। तो AB बराबर, तो देखिए जी A R1 से गुना कर रहे हैं C1 में, ऐसे पलटी मार के गुना करेगा। तो 1 गुने 2, ऐसे कि 1 गुने 2, बीच में प्लस होता है, -1 गुने -1 गुने 1 प्लस, देख रहे हैं रो से गुना होता है कॉलम में, फिर 2 गुने 5, बीच में प्लस दिया जाता है। अब देखिए अभी पहले रो दूसरा का कॉलम में गुना करेगा तो 1 गुने 7, ऐसे 1 गुने 7, बीच में प्लस, -1 गुने 1 होगा, -1 गुने 1, फिर ये 2 गुना करेगा -4 में, प्लस 2 गुने -4। देखिए गुना कैसे, ये पहला रो दोनों कॉलम में से गुना कर लिया। अब इसी तरह से अब दूसरा रो ये दोनों कॉलम में गुना करेगा, इसे दूसरा का रो पहला कॉलम फिर दूसरा का कॉलम में गुना करेगा, इसे तो 0 गुने 2 ऐसे गुना कर रहे हैं। ये ऐसे आएगा, यहाँ ऐसे आके पलटी होके गुना इसे करेगा। तो 0 गुने 2, बीच में प्लस, फिर 3 गुने -1, 3 गुने -1, बीच में प्लस, फिर 4 गुने 5, यानी कि 4 गुने 5 हो गया। ये दूसरा का रो से पहला कॉलम में गुना कैल हो गया। अभी दूसरा का रो दूसरा का कॉलम में गुना करेगा, यानी इसे कि 7 गुने 0, फिर 1 गुने 3, बीच में प्लस देके
फिर -4 पहले से है गुने 4। तो देखिए कैसे गुना किए, दूसरा का रो पहला कॉलम फिर दूसरा का कॉलम ऐसे गुना कर दिया। अब गुना करने के बाद देखिए क्या आता है, से इधर जोड़ घटाव करिए, 1 गुने 2 करिएगा तो 2, माइनस से गुने माइनस से करिएगा तो +1, फिर 5 दूना 10। अब नीचे आइए, 0 गुने 2 करिएगा तो 0, +3 गुने माइनस से करिएगा तो -3, 4 × 5 = 20 प्लस में। अब इसी तरह से यहाँ आइए, 1 गुने 7 तो 7, -1 गुने +1 तो -1, माइनस देखिए +2 गुने -4 तो -8। फिर नीचे आइए, 7 गुने 0 तो 0, 1 गुने 3 तो 3, -4 गुने +4 तो -16। अब यहाँ से देखिए जोड़ उड़ के क्या बचता है, जोड़ घटा के, तो देखिए 2 1 3, 3 में 10 जोड़िएगा तो 13। अब यहाँ आइए, 20 में से 3 घटाइएगा तो 17 बचेगा। अब देखिए 7 है यहाँ, -1 और -8 9, तो यानी कि 7 में से 9 घटाएगा तो -2, 3 में से 16 घटाएगा तो बचेगा -13। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो देखिए अब दूसरा उदाहरण, तो देखिए ए और बी दुगा भी दिया हुआ है और दोनों के बीच गुना करना है। अब ये 3 गुने 3 कोटि वाला है, तो चलिए यानी कि गुना करते हैं जी। तो पहले इसे लिखेंगे ए बी बराबर, तो पहले ए का मान लिख लेते हैं। तो ए का मान है आपको 0 -6 7 6 0 8 7 8 0, ए का मान लिख लिए। अब इसी तरह से बी का मान लिखेंगे, तो बी का मान है 0 1 1, फिर है 1 0 2 1 2 0। तो देखिए ए का मान लिख दिए, अभी जो है से बी का मान। तो अब चलिए गुना करिए। तो देखिए पहला रो है से तीनों कॉलम में गुना करेगा, फिर इसी तरह से दूसरा का रो तीनों कॉलम में गुना करेगा, अब फिर तीसरा का रो तीनों कॉलम में गुना करेगा। इसे रो से कॉलम में गुना करेंगे तीनों में। तो चलिए पहला रो से गुना करते हैं। तो ऐसे गुना करेगा पलटी हो कैसे कि पहला रो पहला कॉलम में। तो ऐसे 0 गुने 0 तो 0, बीच में प्लस होता है। 6 गुने 1 करिएगा तो 6, 7 गुने 1 तो 7। तो देखिए कैसे गुना किए, पहला रो से पहला कॉलम में। अब पहला रो इसी तरह से दूसरा कॉलम में गुना करेगा। कैसे, पहला रो दूसरा कॉलम में। तो कैसे गुना होगा से देखिए, 0 गुने 1 तो 0, और फिर 6 गुने 0 तो 0, बीच में प्लस होता है। 7 गुने 2 तो 7 दूना 14। देखिए कैसे गुना किए, पहला रो से दूसरा कॉलम में से ऐसे पलटी हो के इसे गुना करता है। अब इसी तरह से अब दूसरा देखिए पहला रो तीसरा का कॉलम में ऐसे गुना करेगा, तीसरा का कॉलम में। तो 0 गुने 1 तो 0, फिर 6 गुने 2 तो 6 दूना 12, बीच में प्लस होता है। फिर 7 गुना करेगा 0 में, तो 7 गुने 0 तो 0। देखिए कैसे गुना किए, पहला रो तीसरा कॉलम में गुना कर दी। तो यानी कि पहला रो से तीनों कॉलम में इसे गुना कर ली, इसे पहला दूसरा तीसरा कॉलम में। इसी तरह से दूसरा का रो से पहला कॉलम, फिर दूसरा का कॉलम, फिर तीसरा का कॉलम में गुना करेंगे, जैसा भी किए हैं। तो चलिए करते हैं। तो देखिए पहला रो पहला कॉलम, नहीं सॉरी दूसरा रो पहला कॉलम, तो -6 गुने 0 तो 0, अब 0 गुने 1 तो 0, 8 गुने 1 तो 8। तो देखिए पहला रो से दूसरा रो से पहला कॉलम में गुना कर लिए इस तरह से। अभी दूसरा का रो दूसरा का कॉलम में गुना करेगा, इससे इस तरह से गुना कर रहे हैं। तो -6 गुने 1 तो -6, 0 गुने 0 तो 0, बीच में प्लस होता है। 8 गुने 2 तो 8 दूना 16। इसी तरह से अब दूसरा का रो से तीसरा का कॉलम में इसे गुना कर रहे हैं। तो -6 गुने 1 तो -6, 0 गुने 2 तो 0, 8 गुने 0 तो 0। तो देखिए कैसे गुना किए, दूसरा का रो से तीसरा का कॉलम में गुना कर दिए, -6 0 0। अब इसी तरह से बचल है लास्ट, अब तीसरा का रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे इसे इस तरह से। तो चलिए गुना करते हैं। तो 7 गुने 0 तो 0, 8 गुने 1 तो पीछे में प्लस 8, अब 0 गुने 1 तो ये 0। तो देखिए तीसरा का रो से पहला कॉलम में से गुना कर लिए,
अब इसी तरह से तीसरा रो से दूसरा कॉलम में इसे गुना करिए इस तरह से। तो 1 गुने 7 तो 7, अब 8 गुने 0 तो 0, 0 गुने 2 तो 0। अब इसी तरह से तीसरा रो से तीसरा कॉलम में इसे गुना करिए। तो 1 गुने 7 तो 7, 8 गुने 2 तो 8 दूना 16 और 0 गुने 0 तो 0। तो देखिए कैसे गुना कर दिए कि तीसरा रो से ये तीनों कॉलम में गुना कर दिए। तो कैसे गुना करे का रूल है जी कि पहला रो से तीनों कॉलम में, फिर दूसरा को रो से तीनों कॉलम में, तीसरा रो से भी वैसे तीनों कॉलम में गुना किए, बस आ गया। अब देखिए आ जाएगा आंसर इधर। अब जोड़ जाड़ के लिखिए। देखिए 6, 0 में 6 जोड़िएगा तो 6 रहेगा, 6 7 13, फिर 0 में 8 जोड़िएगा तो 8 रहेगा, 0 में 8 जोड़िएगा तो 8। अब इसी तरह से इधर आइए, 0 में 14 जोड़िएगा तो 14 रहेगा, फिर -6 प्लस 16 तो 10, प्लस माइनस घट के यानी कि 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 बचेगा। 7 में 0 जोड़िएगा तो 7 रहेगा। अब इसमें आइए लास्ट वाला में, 0 में 12 जोड़िएगा तो 12 रहेगा जी, -6 में 0 जोड़ेंगे तो -6, 7 और 16 जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा, 6 7 13 यानी कि हाँ 23। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको।